जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में महज अब कुछ ही दिन बाकी है और बीतते वक्त के साथ राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार की जबरदस्त जंग और भी तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हाल ही में जम्मू कश्मीर पहुंचे और यहां के चुनावी माहौल को अपने दमदार भाषण से और भी सरगर्मी दे दी। उन्होंने चुनावी फिजा में उठ रहे सभी सवालों का न सिर्फ जवाब दिया बल्कि विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए पीओके और धारा 370 के मुद्दे पर भी मजबूती से अपनी बात रखी। जम्मू के रामबन जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर अफजल गुरु को फांसी नहीं दी जानी चाहिए थी तो क्या वो ये सुझाव दे रहे थे कि गुरु को सार्वजनिक रूप से माला पहनाकर सम्मानित किया जाना चाहिए था। आगे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों को विदेशी कहती है जबकि भारत उन्हें अपना नागरिक मानता है। साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने डंके की चोट पर धारा 370 हटाई। आज किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि वो गोली चला सके या लाल चौक पर पत्थर फेंक सके। आइए देखते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। जिस समय धारा 370 को हमारे प्रधानमंत्री ने समाप्त किया, उस लोग कहते थे धारा 370 समाप्त करेंगे तो जम्मू कश्मीर में आग लग जाएगी। बहनों भाइयों, धारा 370 डंके की चोट पर हम लोगों ने समाप्त कर दिया। किसी मां के लाल में हिम्मत नहीं है कि अब रिवाल्वर उठाकर किसी के सीने पर अपनी गोली चलाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर रखा है, उस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है हम आएंगे तो जो धारा 370 समाप्त की गई है उसे हम बहाल कर देंगे। बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या चाहते हैं आपकी धारा 370 जो समाप्त हुई वह बहाल हो जाए? या किसी के पास कलेजा नहीं है बहनों भाइयों कि अब धारा 370 को यहां पर बहाल कर सके? आपने G20 का सम्मेलन देखा होगा। दुनिया के 20 देशों के बड़े बड़े दिग्गज देशों के प्रतिनिधि, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री दिल्ली में आए हुए थे। लेकिन शायद आजाद भारत के इतिहास में पहली बार G20 का एक सम्मेलन कहीं पर हुआ था तो कश्मीर घाटी में हुआ था। बहनों भाइयों, इसे कहते हैं सरकार, इसे कहते हैं हुकूमत। पहले जम्मू कश्मीर सारी दुनिया में लोग कहते थे ये टेररिज्म का स्पॉट है। बहनों भाइयों, अब जम्मू कश्मीर के बारे में सारी दुनिया में धारणा बदल चुकी है। अब जम्मू कश्मीर टेररिज्म स्पॉट के रूप में नहीं जाना जाता है बल्कि यह टूरिज्म स्पॉट के रूप में जाना जाता है। आपने देखा होगा कि यहां पर किस तरीके से टूरिस्ट की संख्या तेजी के साथ बढ़ी है। जाकर देखना हो तो श्रीनगर में जाकर देखिए। यहां पर लगभग 35 वर्षों तक कभी ताजिया नहीं निकला था। रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सब का कितनी तेजी के साथ विकास हुआ। और बॉर्डर के जो अंतिम गांव हैं जिनकी बराबर उपेक्षा होती रही है, मैं भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, हम लोगों ने अपने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह फैसला किया है कि बॉर्डर के पास का जो अंतिम गांव होगा, अब वह इस देश का अंतिम गांव नहीं कहा जाएगा बल्कि इस देश का पहला गांव कहा जाएगा। बहनों भाइयों, उस बॉर्डर के गांवों का भी हम तेजी के साथ विकास करेंगे। जम्मू कश्मीर जाने में पहले 12 से 14 घंटे लगते थे। राकेश ठाकुर से मैं पूछ रहा था अब कितने घंटे लगते हैं। इन्होंने कहा साहब अब जम्मू से कश्मीर जाना होता है तो हमको 4 साढ़े 4 घंटे लगते हैं। कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा है? कहा अफजाल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए थी। मैं पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से कि अफजाल गुरु को यदि फांसी नहीं होनी चाहिए थी, क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से माला पहनाया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए? इस सवाल का मैं आपसे जवाब चाहता हूं। और ये लोग कहते हैं हम फिर से 370 को बहाल करेंगे। बहनों भाइयों, यहां पर 5 सालों में आपको जानकर खुशी होगी, शायद आंकड़ों की जानकारी आपको नहीं होगी, 40,000 की भर्तियां हम लोगों ने की है। 40,000 की भर्तियां की हैं। और हमारा एक
बगल में पाक अधिकृत कश्मीर है, पीओके। क्या बतलाऊं मैं पीओके के बारे में? बहनों भाइयों, यहां भी सरकार बनाइए। यहां के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, अभी हाल में ही एक हलफनामा कोर्ट में देते हुए वहां के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि पीओके ये फॉरेन लैंड है। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए, हमारे साथ आइए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।